अब आप अच्छे लगे। बस 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 बस, अब सारा वक्त आप ही लोग ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? चुप हो जाइए आप लोग। देखिए ऐसा है, ये हाथ की उंगली देख रहे हैं आप, इसको ऐसे रखिए और किसी से भी आप पंजा मिला सकते हैं। तो पंजा तोड़ने के लिए और मरोड़ने के लिए सामने वाले को कुछ सोचना पड़ेगा, और ऐसे इसको फैला दीजिए और एक एक उंगली पकड़ करके जब वो चाहेगा तोड़ देगा। तो इत्तेहाद में बड़ी बरकत है, मिल के रहने में बड़ा फायदा है, और मुंतशिर रहने में नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमेशा में और आपको मिल करके रहना चाहिए। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, ये भैया माइक वाले, हम बीमार बहुत हैं आज, थोड़ी आवाज खोल दो की। हाँ, तन्हा एक कुत्ता गांव से निकलता है तो लोग उसको ढीला डंडा मार मार कर परेशान करते हैं। कुत्ता इतना बड़ा, तो लोग कुत्तों से कभी कभी डरते भी हैं और कभी कभी उसको मारते भी हैं। अकेले पा जाते हैं तब मारते हैं, लेकिन कभी सती जोर से सारंग, शहद की मक्खी जिसको मधुमक्खी कहते हैं, इनके जमात को उड़ते हुए आपने देखा है? अरे छत्ता से जब शहद की मक्खियां उड़ती हैं उनको उड़ते हुए आपने देखा है? देखा है। जब कभी ये आती हैं तो इनकी आवाज एक आती है गुन 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 की, तो हर आदमी छुपने लगता है, भागने लगता है। क्यों? कुत्ता इतना बड़ा, मक्खी इतनी बड़ी, कुत्ते से लोग नहीं भागते, शहद की मक्खी से लोग क्यों भागते हैं? जबकि उसकी औकात क्या है, आप चाहें तो मसल दें। कुत्ता जमात के साथ नहीं है, शहद की मक्खियां पूरी जमात के साथ हैं। अगर एक मक्खी को आपने छेड़ा तो पूरी जमात के लोग आपकी खैरियत मालूम करेंगे। सही, बोलो सही है कि नहीं? सही है, बेशक सही है। एक मक्खी खाली आप मार दीजिए, पूरी शहद की मक्खियां पर टूट पड़ेंगी, और फिर कल दूसरे दिन आपको नवाबगंज में भर्ती होना पड़ेगा। इतना बड़ा मुंह, और जहां जहां पहिया हुआ हुआ छेदिए हुए, गोया कि उनके अंदर इतना इत्तेहाद है, इतनी मोहब्बत है कि तुमने अगर मेरी जमात की किसी एक को भी छेड़ा तो हम पूरी जमात मिलके हमला करेंगे। काश शहद की मक्खियों की तरह ख्याल हम मुसलमानों का भी हो जाए। अगर कोई हमारा एक भाई को, एक मुसलमान को अगर कोई परेशान करे तो वहां बिरादरी ना देखी जाए, गरीबी ना देखी जाए, अमीरी ना देखी जाए, खानदान ना देखा जाए, कुंबा कबीला ना देखा जाए, गांव गांव ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए है किसी भी गांव का, किसी भी खानदान का, किसी भी बिरादरी का है, लेकिन है तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, सुभान अल्लाह, है तो सच्चा मुसलमान। अगर मुसलमानों का हिसाब किताब ऐसे होना चाहिए जैसे पूरे बदन में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी चोट लगती है, हाथ में, सर में, पैर में, पेट में, पीठ में, नाक में, दांत में, आंख में, दिल को खबर हो जाती है। अरे बोलो, होती कि नहीं होती यार? होती है। दिल फौरन एहसास करता है। उंगली में चोट लगी, दिल को खबर, हाथ में चोट लगी, दिल को खबर, पैर में चोट लगी, दिल को खबर, सर में चोट लगी, दिल को खबर। तो जैसे पूरे जिस्म में आज़ा कई, दिल एक, और दिल को सबकी खबर हो जाती है। काश पूरी दुनिया में बिरादरी कई होती, खानदान कई एक होते, कबीला कई एक होते, मुल्क कई एक होते, सब मुसलमान ऐसे होते जैसे जिस्म के तमाम आज़ा एक जिस्म में रहते हैं, दिल सबकी रखवाली करता है। ऐसे मुसलमान किसी भी खानदान कबीले का होता, ऐसे वो एक हो जाते ताकि सबकी खबर प्यारे मुस्तफा मदीने वाले ले लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसमें जान है ऐसे पूरी कायनात की जान हमारे और आपके नबी हैं, बेशक, सुभान है ना? तो मिल के रहने में फायदा है।
मिलकर रहने में? फायदा है। देखिए अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और अगर आप सुस्त अगर हैं, सुस्त, तो सुस्ती अच्छी चीज नहीं है। एक बादशाह था, तो उसने एक वजीर ढूंढा और कहा, वजीर साहब आप हमारे यहाँ काम करेंगे? कहा जी। तनख्वाह क्या देंगे? कहा इतना। खाना और कपड़ा देंगे, इतना पैसा देंगे। तो वजीर कहे कि बादशाह एक शर्त है, काम तो करेंगे मगर एक शर्त। कहा क्या है? कहा शर्त यह है कि हम साल के 359 दिन काम करेंगे चरफरी के साथ, चुस्ती के साथ, फुर्तीलेपन के साथ, मगर साल में हम एक दिन सुस्त हो जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, फिर उस दिन हम काम नहीं करेंगे। तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है भाई, 21 दिन तो कहा, तो कहा एक दिन तो चलेगा। बादशाह ने रख लिया इनको और 359 दिन काम करता रहा। बहुत अच्छा किया। इत्तेफाक ये कि जिस दिन 360वां दिन लगना था, साल पूरा होना था, उसी दिन बादशाह के कारखाने में आग लग गई। एजेंसी जलने लगी, कारखाना जलने लगा, काशाना जलने लगा, घर में आग लगी तो पूरा शहर टूट पड़ा बुझाने के लिए। और ये नौकर वजीर डालिस उठाए, इस कुर्सी गवा उधर बैठ गया, ऐसे कहते। तो सब आग बुझाओ, कोई ढीला से, कोई डंडा से, कोई पानी से, कोई काहे से, और ये बैठा आराम से उधर मजे ले रहा था। बादशाह की नजर पड़ी, कहीं सायरे हमारी पूरी संपत्ति जल गए, आग लाग गए, और तो आराम से कुर्सी डाले बैठे हैं, तय कहना है बुझाए। बादशाह चुप रहिए, हमारा आपका वादा है कि साल में एक दिन हम सुस्त हो जाए। तो आज हमारे सुस्ती के दिन हैं, तो यार हंसती रहा चाहे मिट जाए, हम उठब ना आज। यही हाल मुसलमान का। खूब बढ़िया होटल पर, गांव में, चौराहे पर, बाजार में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में खूब बोलते हैं। और जो दिन जलसा होई सुस्त, उस दिन चुस्ती नहीं आती। नबी के जिक्र में बैठे हो, सुभान अल्लाह, ये ख्याल करके बैठो, ये सोच के बैठो कि आज हम यहाँ इस रोड के किनारे मलंग शाह के सहारे सभी के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आज हम अपने मदीने के नबी के लिए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आवाज बुलंद कीजिए, यही बोली, यही आवाज कल कयामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। रोड पर फालतू बोलोगे मार खाओगे, नाजायज बोलोगे झगड़ा हो जाएगा, गलत बोलोगे थाना जाओगे, और ज्यादा बोलोगे तो जेल जाओगे। यहाँ जितनी से जोर बोलोगे जन्नत के हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए यहाँ आपको है सिर्फ अपनी गंदी जबान से अल्लाह की पाकी का ऐलान करना है। बेशक। तो जितना हो सके इस साथ सईद को अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया। एक बुजुर्ग के आस्थाने के करीब बैठे हो, इनको गवाह बनाकर अपने गुनाहों से तौबा करते जाओ और अल्लाह की बड़ाई बयान करते जाओ। हो सकता है, मेरा यकीन कहता है, हम बुजुर्गों के वसीले वाले हैं और इनका वसीला दे करके दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। तो जितने लोग जाग रहे हैं और जिनके, अब खैर ठंडी में तो लोग कंबल में हाथ और चद्दर में हाथ डाले रहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए कि हाथ उठाइए। अब ठंडी में हाथ उठाओ और जंग लड़ा बराबर है। अब तो इनके गरमान हुए हाथ ऐसे, अब वो अगर हाथ उठा दे तो मजबूरन जा, क्या बताइए मौलाना साहब। तो अगर जबान सही सलामत है, बोल सकते हो तो बोला करो। एक मतलब जरा पूरी दीवानगी और ईमानदारी और वफादारी के साथ मलंग शाह को गवाह बनाकर मदीने वाले नबी को पुकारो और इस अकीदे से पुकारो कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे
लाखों सलाम। मेरा नबी सुनता है, मेरा नबी सुनता है। और पुकारने वाले को पहचानता भी है। बेशक। तो जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह ने जिनको जिनको जबान दिया है बोलना जानते हैं, तो जरा अपने नबी को एक मरतबा पुकारें, कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। भैया कपड़ा हटा मुंह से, फरिश्ते यहाँ हैं, चेहरा खोल के रख ताकि फरिश्ते अपने रजिस्टर में मुकम्मल तेरी तस्वीर खींच लें। सुभान अल्लाह। मुंह वो छुपाता है जो मुंह दिखाने के लायक नहीं होता है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, नबी की कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो खुल के बोलते हैं, छुप के नहीं बोलते, हम छप के बोलते हैं। बेशक। तो कारी आरिफ साहब और कुछ और जिम्मेदार लोग गए हैं किसी जरूरत के तहत हैं? हाँ, दो ये आदमी ना बोला था महफिल में, या तो दिल में खुटका होई या तो मुंह में गुटका होई। उन्हें दो आदमी ना बोला था, खुटका नहीं है तो ऐसे मुंह लटकाए नहीं है, और गुटका हो रहे तो अब सुभान अल्लाह कहें तो ऊपर ही थूक लें, इसलिए नहीं बोला था। पहली बात तो परहेज करना चाहिए। ऐसी महफिलों में आप खाते हैं खाइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाइए यार। हजरत थोड़ी देर के लिए पान गुटके से महफिल को पाक रखिए। लोग वहीं थूकते रहते हैं, खाते हैं वहीं पच वहीं पच वहीं पच, छींटे दूसरों पर पड़ती हैं, जूता चप्पल खराब होता है। सब में बड़ी खराबी तो ये है कि यहाँ अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं। बेशक। कहीं ऐसा ना हो कि हम थूकें और फरिश्तों के दामन पे धब्बा ना आ जाए, तो आया हम हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाए। यहाँ इस अकीदे इस ख्याल से बैठा करो कि हम कोई लायक नहीं, गंदे हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, जहन्नम के हकदार हैं, मगर मुस्तफ़ा की महफिल में आए हैं। हो सकता है कि नूरानी फरिश्तों के दामन की खाली हवा लग जाएगी तो जिंदगी की मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ठीक है। मैं शायद ये 5वां इत्तेफाक है, माली चौराहा से लेकर के अब तक ये 5वां इत्तेफाक है। गांव में जब मैं अभी आया था 10 नवंबर को, तो शायद उसमें मुझसे फरमाइश की गई थी कि आप नात पढ़िएगा, मगर टाइम बहुत हो गया था। इंशाल्लाह आज घबराइएगा नहीं आप, ठीक है? और जब दोबारा हम आएंगे तो दोबारा आप लोग आइएगा भी नहीं। अब आएंगे तो पहले नात के और मनकबत के कारी नसीम अख्तर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल चेचिस तो सिंगल है, बॉडी तो खैर कमजोर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सीना बड़ा दमदार है। है ना? हाँ, है दमदार। क्यों ना हो दमदार जब ये है मुस्तफ़ा के वफादार, तो दमदार क्यों ना रहेंगे? और ये नात पढ़ने की बरकत है कि ऑटोमेटिक सीने में बरकत ताकत आ ही जाती है। हमारे मुहिब्बे गिरामी वकार करम फरमा मौलाना निसार साहब क़िबला खतीब व इमाम मस्जिद सती जोर तशरीफ़ फरमा है, और गिरामी क़द्र हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब जो सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत रखते हैं, अल जामिअतुन नूरिया दारुल बरकात नूरी चौराहा। आज प्रधान जी नहीं आए, किसी जरूरत के तहत कहीं गए होंगे या कोई दिक्कत होगी या तबीयत अलील है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। इजाजत है आपकी? असल में जब से मैं यहाँ से 10 तारीख से गया हूँ, एक दिन एक एक रात में 2-3 जगह मुझे जाना पड़ा है, इसलिए आवाज़ ही मुतासिर है। दुआ कीजिए कि 10-15 मिनट के बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाए, और हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस खाली आप अपने जज्बे का इजहार करें, मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके फिर इंशाअल्लाह 2-3 महीने के लिए छुट्टी कर दिया जाएगा, फिर शाबान में मुलाकात होगी, शब बरात में, जब हज़रत वो वैसे करने के नाम से हलवा खाएंगे और हलवा खा करके नबी की तकरीर सुनेंगे, तब इंशाल्लाह मदीने का जलवा नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तो हस्बे मामूल आदत के मुताबिक ये उर्स का प्रोग्राम है, तो 2-3 शेर मैं पढ़ूं, पढ़िए। अच्छा लगे तो बोलना जरूर।
ऐ जोशे जुनू मुझे लेकर चल, सरकार का रोज़ा देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जोश, ऐ जोश ले चल, ऐ जोशे जुनू मुझे लेकर चल, सरकार का रोज़ा देखेंगे। जिब्रील जिब्रील जहां के खादिम हैं, हम भी वो मदीना देखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये शेर बहुत बड़ा है, मगर आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। जिब्रील फरिश्तों का सरदार, जिब्रील जहां के खादिम हैं, हम भी वो मदीना देखेंगे। सुभान अल्लाह। पढ़ लो, हम भी वो मदीना देखेंगे। बहराइच गए, अजमेर गए, सब वलियों के रोज़े देखे हैं। सुभान अल्लाह। ये वली से मुंसलिक शेर है। कलियर गए, अजमेर गए, सब वलियों के रोज़े देखे हैं। यह सब हैं, हाथ देखिए इधर, यह सब हैं, यह सब हैं अंगूठी हम इनका, तैबा में नगीना देखेंगे। सुभान अल्लाह। यह सब हैं अंगूठी हम इनका, तैबा में नगीना देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है दिल में तमन्ना ऐ लोगों, महबूबे खुदा के सदके में अल्लाह ने दी तौफीक, अगर 100 बार मदीना दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी हमारे मदीना देखेंगे। सुभान अल्लाह। अभी मंबर पर हमारे भतीजे साहब हाफिज गुलाम अहमद रजा साहब जी जी। कलाम पढ़ रहे थे। ये अभी बाद ईद ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आए और फ़ोन करके जब बताया कि चचा हम उम्रा करने जा रहे हैं, तबीयत बाग बाग हुई। तो अब हम ये भी उसी तारीख से ये शेर बार बार हम भी पढ़ते रहते हैं। है दिल में तमन्ना ऐ आज़मत, महबूबे खुदा के सदके में। आमीन आमीन कहिए। अल्लाह ने दी तौफीक, अगर तो 100 बार मदीना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 100 बार मदीना देखेंगे। 100 बार मदीना देखेंगे। कारी साहब जी जी। आज उर्स की तकरीब है ना, जी जी। आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, काई नसीम की तरह नहीं है, लेकिन यह है कि है जैसी है वैसी है। अब क्या कर सकते हैं हम। अब कोई वो गोरा चिट्टा हो, हम काले हैं तो क्या हम गोरा थोड़ी हो जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए आप, ताज़ा ताज़ा कलाम
इस बारगाह में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तर्ज धुन नहीं है हमारे पास। खाली कलाम सुनिएगा। अगर ढंग से धुन और तर्ज तलाश करेंगे आप, तो आप खुद ही बेढंगा हो जाएंगे। जब हमारे पर ढंग ही कलाम नहीं भाई, है एक कलाम भाई, पूरे सती जोर में सबसे दीवाना अगर कोई है मौला साहब का तो यही है कलाम भाई। इसका मतलब ये लोग डुप्लीकेट हैं क्या? अच्छा, लेकिन ये अब सुनिए तरमीन भाई और कारी साहब और इन तमाम तर मिंबर पर तशरीफ फरमा अरबाब इल्म फन की दुआएं तवज्जो से सुनिए आप। शमसुद्दीन भाई आगे आओ यार, पीछे बैठे हो। कारी साहब पढ़े। जी जी बताओ साहब। महफिल को सजा कर आका की हम उर्स मनाने आए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। महफिल को सजा कर आका की हम उर्स मनाने, हम उर्स मनाने। हमें आज पता है ढंग से कि 28 तारीख को हुई उर्स। यहाँ जब तिल डाले जगह ना रहा है। हाँ, फिर देखो ये मौलवी देखे को आवत है, हैं? अगर मौका मिला तो आई और बाद में आके तब खलियाई। जी जी आवाज महफिल को सजा कर आका की, हम आपको नहीं सुना रहे हैं, हम उनको सुना रहे हैं जो लेटे हैं अपने मरकज में। महफिल को सजा कर आका की हम उर्स मनाने आए हैं। कर दीजिए करम मैं पीर अज़मत जितने भी दीवाने आए हैं। सुभान अल्लाह। कर दीजिए करम मैं पीर अज़मत जितने भी दीवाने आए हैं। अगर दीवाने हैं, अगर वाकई में दीवाने हैं तो दीवानगी का इजहार कीजिए और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। कर दीजिए करम मैं पीर अज़मत ये जितने भी दीवाने आए हैं। अब सुनिए आज क्या है। चादर है यहाँ रहमत की तनी। आगे वाले फंसे हैं, पीछे वाले बड़े आराम से बैठे हैं। चादर है यहाँ रहमत की तनी, सती जोर की जमी गुलजार बनी। वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत। सती जोर की जमी ना बोल, जरा जोर से बोलिए। रहमत चादर है यहाँ रहमत की तनी, सती जोर की जमी गुलजार बनी। आज हसनैन का सदका गाजी मियाँ, हसनैन का सदका गाजी मियाँ भर भर कर लुटाने आए हैं। वाह वाह। हसनैन का सदका, नारे रिसालत, हसनैन का सदका गाजी मियाँ भर भर कर के लुटाने आए हैं, भर भर के लुटाने आए हैं, हम उर्स मनाने आए हैं, जितने भी दीवाने आए हैं, आए हैं। अब यहीं बैठे बैठे इनके तवस्सुल से करबला देखिए। गूंजा था जमीने करबल में, गूंजा आवाज आई थी। गूंजा था जमीने करबल में ऐलान अली के लालों का। अल्लाह 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 अल्लाह। हुसैनी ऐसे बोलते हैं, हुसैन के नाम पर ऐसे लोग बोलते हैं। गूंजा था जमीने करबल में ऐलान अली के लालों का, इस्लाम की अजमत के खातिर, इस्लाम की अजमत के खातिर हम सर को कटाने आए हैं। सुभान अल्लाह। इस्लाम की अजमत के खातिर बोलो हम सर को कटाने आए हैं, हम सर को कटाने, हम सर को कटाने
हम यहाँ सर को हिलाने, गड़बड़ हो गया ना, लुकना आएगा। हम सर को कटाने आए हैं, हम उर्स मनाने आए हैं। आखिरी शेर सुनिए। अल्लाह की रहमत जब होगी, वाह इस पर कारी साहब आपकी तवज्जो। जी, अल्लाह की रहमत जब होगी, उठेगा सलाहुद्दीन कोई, उठेगा सलाहुद्दीन कोई, बेशक। अल्लाह की रहमत जब होगी, उठेगा सलाहुद्दीन कोई, औकात में रहना तुम अपनी। अरे इशारा समझो ना, औकात में रहना तुम अपनी, ये वाले औकात में रहना तुम अपनी, औकात में रहना तुम अपनी, दुनिया को बताने आए। औकात में रहना तुम अपनी, दुनिया को बताने, जोर से बोलो भाइयों, दुनिया को बताने आए हैं। अल्लाह के वलियों का बेशक ऐलान हुआ है, बस यही अल्लाह के वलियों का बेशक ऐलान है, हर जगह पर यही। अल्लाह नहीं मिलता उनको, अल्लाह नहीं मिलता उनको, जो दुनिया कमाने आए। महफिल को सजा कर आका की हम इनका उर्स मनाने, कर दीजिए करम पी रस्मत अब ये जितने दीवाने आए हैं। क्या आप बैठे हुए हैं, मजबूरन बैठे हुए हैं आप, ऐसा तो नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हाँ, हम समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है आज। एक तो ये माइक मेरी आवाज़ खींच रहा है, वरना हम कई कई घंटे अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन चुके हैं, मैं दिल खोल करके बोलता हूँ। लेकिन आज जो मेरे दिल में था, मैंने सब कुछ नहीं कहा, उसको मैंने बाकी रखा है। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको आपको सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपकी हकीकत क्या है। 11 फरवरी इंशाअल्लाह रहमान। अब ज़्यादा जल्दी जल्दी मुझको मत बुलाइए, वरना हो जाएंगे लोग परेशान, और ये होगा कि दुनिया में कोई दूसरा मौलाना नहीं मिला था, कहा लाई दे के रहमतुल्लाह, लाई दे के रहमतुल्लाह, तो अब फिर किसी और को बुलाइएगा, उससे भी बात सुनिए। अगर आप बार बार मुझे ही बुलाते हैं तो मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे, आमीन। और मुझे ऐसे ही लोगों की कौम की खिदमत करने की मौला तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैंने माली चौराहा पर रबीउल अव्वल के मौके पर जो कलाम पढ़ा था, उसके 2 शेर सुनी, जबकि उसने मुझे गांव में इस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप पढ़िए, आप पढ़िए, मगर उसको हम वहाँ पढ़ न सके थे। तो ये हुआ था कि जब आप 24 नवंबर को आएंगे तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप इजाजत दें, किस किस के नहीं है, किस किस के नहीं है, जरा हाथ उठाइए तो। सबका है। अरे काली साहब, ये समझदार लोग हैं, ये चाहते हैं कि हाथ उठा दो ताकि वहां से उतर जाए तुरंत। इतनी आसानी से हम थोड़ी उतरेंगे, जितने आसानी से आप समझ उतारना चाहते हैं मुझको, हैं? सुनाइए, आप सुनेंगे तो माशाअल्लाह। आप 1-4 बजे हमरो बगलिए मजार बनवा दे, हमरो यहाँ उर्स होए लागे बाबा के साथे, और हमू लेटे लेटी ही नाच देखिए, हलवा पराठा के खुशबू हमू ली ही हैं, हाँ, धक्का धुक्की हमू खाई। पहला अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे। जरूरत पड़ेगी तो 4 बजे तक नहीं यार, ये जिंदगी का हर लम्हा आप लोगों के लिए है। जहां कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी, बगैर खाना बगैर नजराना के, किराया मेरा, आना मेरा, जाना मेरा,
अकाम आपका। कोई गम का या खुशी का मौका आए, किसी भी मौके पर अगर रहमतुल्लाह की जरूरत महसूस हो कि उनको बुलाया जाए तो ये काम हो सकता है। मेरे लायक अगर कोई काम हो, बिला झिझक बगैर तामुल के, मैं वो मौलवी नहीं हूं कि पूछूं कहां से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या काम है, नहीं आऊंगा, टाइम नहीं, वो कुछ नहीं कहूंगा मैं। जब भी आप आवाज देंगे, जमीनी आसमानी तूफानी बलाओं से अल्लाह महफूज हमको रखे और आपको रखे, तो इंशाल्लाह हर मौके पर आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर आऊंगा यार, इंशाल्लाह। जितने लोगों को जरूरत है वो कहें इंशाल्लाह, जितने लोगों को मेरी जरूरत है वो कहें इंशाल्लाह। अब जिनको नबी की नात की जरूरत है वो कहें सुभान अल्लाह। नूरे नबी जब आशिकारा हो गया, मशीन अब गर्म हुई थी बढ़िया। अब कारी आरिफ साहब, अब आपकी मेहनत है इसमें। जी जी, आपको खाली पढ़ना है पारा पारा हो गया। क्या कहना है? पारा पारा हो गया। क्या कहना है? 12 हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ कम सुनाई देता है, साफा बांधे हैं ना, कान खोल ली तब सुनी। क्या कहना है आपको? पारा पारा यानी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, रेजा रेजा हो गया, चकना चूर हो गया, काफिरों का गुरूर खाक में मिल गया, पारा पारा हो गया। देखना अभी ईमान की खेती कैसी लहलहाएगी आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की, आप सुन करके दिखाइए जोश में, और मैं पढ़ता हूं होश में। दोनों जोश और होश इकट्ठा कर लीजिए आप। देखता हूं कि ये पठान हारत है कि इतने मुसलमान हारत हैं, अब यही देख लिया जाए। हाँ तो तुम हो अगर पढ़ा लो तो फिर ठहरो मैदान बाप। नूरे नबी जब आशिकारा हो गया तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। हाथ भी उठना चाहिए। अब निकालो कमरा से हाथ, निकालो चदरा से हाथ निकालो। रबीउल अव्वल में मेरे नबी के नाम पर जिब्रील अमीन ने झंडा लहराया था। तुम जुलूसे अज़मत अली में बैठ करके झंडा लहरा करके बताओ पारा हो गया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मरहबा। बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया, सरकार की आमद मरहबा। जोर से बोलो ताकि ये आवाज चरगाहवा तक जाए, यह आवाज माली चौराहा तक जाए, और ये आवाज नबी के दुश्मनों के कान तक जाए। बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। अब यहां से बंद सुनिए, देवबंद वाला बंद नहीं, शेर वाला बंद सुनिए। आमीना भी के आंगन में शामिल हो जाओ, हूर मलाइक आए हैं। कब? जब नबी पैदा हुए। हम पैदा हुए ना तो हमारे फुफ्फू आई रहे, खाला नानी। तरमीन भाई खपा था नहीं, आपकी पैदाइश में भी तावा बजा होगा हुई। हाँ छठी भाई हुई, और जोड़ा हो खिंदोला, ये तो कहते साहब, खिंदोला, दुलैया, गुब्बारा, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, चकिया और चटुआ, ये सब लेके आई हुई है नानी पूरे हमरे में। और नवाबगंज गई हुई है तो वहां से कपड़ा लेके आई हुई है, हत्ता बड़ा झोड़ी दिखाते रहा है। 8 दिन पहनाओ बहाई दो। ये तुम हम पैदा बेन तब, मगर जरा मुस्कुराइए, मेरा नबी पैदा हुआ तब। वाह। तो जोड़े कहां से आ रहे हैं वो सुनिए आप। आमीना भी के आंगन में हूर मलाइक आए हैं। जन्नत से, जन्नत से आमीना बीबी के आंगन में हूर मलाइक आए हैं। नूर का जोड़ा, नूर का झूला साथ में अपने लाए। पिछवा वालों तुम लोग बोला करो, नूर का जोड़ा, नूर का झूला साथ में अपने लाए हैं। कब?
जलवा नुमा जलवा नुमा जलवा नुमा। लतिया भरा मैं से पढ़ा अगर बोले हो ना तो। अच्छा तूने वो ठीक जो कि मतलब बोली हो ना, वाकई में यार। जलवा नुमा जी जलवा नुमा जलवा नुमा जलवा नुमा जलवा नुमा। देखी थे हम ये जलवा नुमा जी जलवा नुमा जलवा नुमा अब्दुल्ला का प्यारा हो गया तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। सरकार की आमद मरहबा मुख्तार की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा मदनी की आमद। मरहबा जरा जोर से बोलो मरहबा लब चूम के बोलो मरहबा। बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। एक शेर और पढ़े पढ़े पढ़े। झूले में खेले आका तो ये चांद खिलौना। आगे बोलो होता है नबी जमीन पर और खिलौना आसमान पर। खिलौना। तुम हम खेल रहे हैं किससे जानता हो? किसे? अरे यार गुड्डा से कुत्ता से। लखनऊ रास्ता पे यहाँ बाग ऐसे कुर्सी बैठा रहा था। ले लो ले लो ले लो गुड़िया ले लो गुड्डा ले लो को भैया हमारे खेली हैं बहनी हमारे खेली हैं इतवार खिलौना हो। अब तो ये मेरा गया तो खिलौना के स्प्रिंग वाले लड़के डरा जाते हैं और खेला करते हैं। ओह यही मूर पुदीना चटनी बताओ हैं। तुम खेलो गुड्डा से तुम खेलो कुत्ता बिल्ली से घोड़ा गधा से। वार खिलौना वार खिलौना बनाई से कुम्हार। मेरे नबी का खिलौना बनाया है परवरदिगार ने। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे खिलौना से चमक नहीं रोशनी नहीं। मेरे नबी का खिलौना अल्लाह अल्लाह। एक दिन मेरे आका सरवरे कौनैन अपने झूले में लेटे हुए थे। माँ हलीमा कहती मैंने दूध पिलाकर लिटा दिया झूला झुला दिया। झूले में मेरे नबी लेटे थे। अंधेरी रात थी चांद आसमान पर निकला हुआ था। तो हजरत हलीमा कहती कि मैंने देखा कि मैं घर का काम काज कर रही थी झाड़ू लगा रही थी। आसमान का चांद कभी पूरब में कभी पश्चिम में कभी उत्तर में कभी दक्षिण में। और उंगली जरा मेरी देखिएगा कभी पूरब में कभी पश्चिम में कभी उत्तर में कभी दक्षिण में। ये चांद घूम रहा था चांद घूम रहा था। हलीमा कहती मैंने आसमान पर देखा कि चांद घूम रहा है कि मेरा दिमाग घूम रहा है। ये चांद कब से घूमने लगा? तो जरा आप मजे की बात सुनिए। कहती मैंने आसमान पर देखा तो चांद घूम रहा था। झूले में देखा तो मुस्तफा की उंगली घूम रही थी। पूरब नबी की उंगली जाती थी तो चांद पूरब। नबी की उंगली पश्चिम आती थी तो चांद पश्चिम। उत्तर जाए तो चांद उत्तर दक्षिण जाए तो चांद दक्षिण। मेरे इमाम ने क्या कहा है? वाह वाह। बरेली के कलंदर ने क्या कहा है? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये नबी की शान ये नबी की शान। तो इसी से फायदा उठाकर एक आशिक ने कहा नबी झूले में झूले में खेले आका तो ये चांद खिलौना होता है। जरा मुझ पर रहम खाना। मैं बीमार आदमी हूँ गले में दर्द है लेकिन नबी की नात पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि या तो शहीद हो जाऊंगा या तो शिफायाब हो जाऊंगा। आप दोनों में से क्या चाहते हैं? अगर शहीद करवाना चाहते हैं तो चुप रहिए और अगर शिफा दिलवाना चाहते हैं अल्लाह की बारगाह से तो जरा जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। झूले में खेले आका तो चांद खिलौना होता है। अब कारी साहब इस पर आप बोलिएगा। झूले में खेले आका तो चांद खिलौना होता है। सुबह की हवा चल रही थी। बाद सबा हैरत से देखे खुद ही झूला चलता। कोई नहीं झूला रहा था। बाद सबा हैरत से देखे खुद ही झूला चलता है। कब?
जैसे 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 उंगली देखते जाइए प्रैक्टिकल, जैसे 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 आका का इशारा हो गया, वाह वाह, तो बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। सरकार की आमद, मरहबा मुख्तार की आमद, मरहबा ताहा की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा, बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। बस एक शेर, उसके बाद हम फौरन खड़े हो जाएंगे। अगला प्रोग्राम कारी आरिफ साहब संभालेंगे। सलाम होगा, होना होगा तो सलाम होगा, वरना काई नसीम की तनानात होगी, जो भी जैसा चाहेंगे वो। एक शेर सुनिए आप, नबी का मोजिजा। बहुत तेरे खलील शाही तमाकू में खात हुई है, खाता हूँ बहुत मिला खाता, बगैर मंजन के सवेरे अगर बोल दो कोई सामने से तो बिल्कुल कन्फर्म है कि कालरा हो जी, बेहोश, अरे हो जी कालरा हो जी, हो सब कुछ हो जी के। हमारे गाँव में होती, हमारे गांव के बगल में एक गांव निम्बिया हुसैनपुर है, कारी साहब जाना था मुकाम, वहाँ टोटल बदनाम, सब वही हैं ही वाले। एक बार तो हमारे गांव में मौली साहब कहे नबी हमरे में तुरे में हत्ता बड़ा चेचक के दाग थी थोड़े, तुम कहा तुरे में नबी को चेचक निकले रहे, कहा कहने रे बहरहाल हो तो इंसान है। तो हम कहा तो दाढ़ी चुरकुल्ली, अत्ती दाढ़ी, और नबी की दाढ़ी तुरंत मिल के रहे, बार बार वेस्ट इंडी में के, हफ्सियन में के, गुंची गुंची से। नबी के बाल कैसे थे? नबी के बाल कैसे थे? न बिल्कुल सीधे थे, न खमीदा थे, ऐसे घुंघराले बाल थे नबी के कि आला हजरत कहते हैं काफुगे सूहा दहन या अबरू आंखें ऐन या ऐन स्वादे उनका चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह। अब ठंडी आ गई कारी साहब, हमरे में है, हमरे में कहते हमरे में है। अभी पौवक देखो 8 दिन के बाद अत्ती मोड़ मोड़ पे वहीं खन खजूरा बैठ जाए तो जान न पाई, कोई छिपकली अगर आके लुकाई जाए तो न बताओ, हथने बड़े बड़े पांव और यूं बड़े बड़े नाखून, कबर खोदे वाले, क्योंकि अगर कायदे से मार दे खच्ची से उतनी तेज ब्लेड काम न करी जितनी देर नाखून का। हमरे में नबी वो हो कहाँ देखो शीशा, यही तरीके, यही मोर पुदीना चटनी नबी तुमरे में। रजाई बिछौना ठंडी में या रजाई के गद्दा बैठी है, हमारे बेवाई से पांव ऐसे पांव फैले हैं सर से, पांव फैले हैं झर्र से और तागा टूटी भर्र से। रजाई बिछौना पनाह मांगे, अगर कहूँ जुम्मा के नमाज पढ़े आवे सती जोर में या माली चौराहा कारी आरिफ के पीछे, और ढंग से अगर बेवई वाला पांव उन्हों के धर पर अगर रगड़ दिए इससे तो अतने जगह से फाटी की उमर टाका ना नाक पाई। नबी हमेरे में तोर पांव तो कहूं अगर धंस जा इतनी मट्टी में ही तो 2-4 आदमी यही निकाल रहे हैं, मेरा नबी सुभान अल्लाह। पत्थर पर पैर रख दे, वाह वाह वाह, तो पत्थर का सीना नरम हो जाता है, वाह। नक्शे कदम नबी के बन जाते हैं। आखिरी बात और सुन लो, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? मैं इसका ऑपरेशन करने आया नहीं बल्कि पोस्टमार्टम करने। नबी मेरी तरह लोग कहते हैं, मेरी तरह। मई जून के महीना में, यहाँ मई जून जेठ बैसाख में कोनो वहाबी अगर ऐसे उठाई दिया पनहार और सुंघाई दे बगल के पसीना, ओ बा खटरूस खटरूस पसीना, इतना बदबूदार पसीना कि आदमी की तबीयत बिगड़ जाएगी। और यहाँ बहराइच तुलसीपुर में कहूँ ठीक ना हो, सीधे पीजीआई जाए पड़िया। ओहो तुम्हारा पसीना इतना बदबूदार। हंसने वालों जरा जुमला सुनो, कैच करो कारी आरिफ के हवाले से। तुम्हारा पसीना किसी को लग जाए तो खुजली, खाज, दांत, तबीयत खराब।
मेरे नबी का पसीना। अरे बोल जाओ ना, जोर से बोलो ना, नबी का पसीना। नबी गर्मी के मौसम में लेट जाए और पसीने जिसमें अतहर से पसीना टपके, तो उस तलहा, हजरत अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलैम शीशी लेकर आए और कांच कांच के जमा कर ली शीशे में नबी का पसीना। नबी पूछे क्या कर रही हो? का पसीना इकट्ठा कर रहे हो। किस काम के लिए? का पूरी दुनिया के फूलों की खुशबू एक तरफ, वाह 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 वाह, इत्र की खुशबू एक तरफ, मुस्तफा आपका पसीना एक तरफ। इतनी खुशबू किसी में अल्लाह ने बनाया ही नहीं जितनी खुशबू अल्लाह ने आपके पसीने में अता फरमा दिया। जब पसीना बराबर नहीं है, आदमी नबी और उम्मती बराबर हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो ना। हाँ, बस ये भी सुन लो, तुम बैठ जाओ जिस पेड़ के नीचे तो पत्ते गिरे, पकड़िया के नीचे बैठो तो गोदा गिरे, गुल्लर के नीचे बैठो तो गुल्लर गिरे, और बेल के नीचे बैठ जाओ तो खोपड़ी फूटे। आम के नीचे बैठो आम गिरे, पत्ते गिरे, लकड़ी गिरे, सब गिरे। बोलो गिरता कि नहीं गिरता? मगर सुभान अल्लाह कहिए। मेरा नबी पेड़ के नीचे बैठ जाए, वाह वाह, मेरा नबी पेड़ के नीचे बैठ जाए तो आवाज आए पेड़ पत्तों के डाल से कि पेड़ पौधे सलाम करते हैं, जानवर एहतराम करते हैं। वाह 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 वाह, मेरे आका के एक इशारे पर ये संगरे से सलाम पढ़ते हैं। तुम बुलाओ चिराग, यहाँ आओ, ये मोमबत्ती, वो लालटेन, वो गैस, बल्ब, तुम आओ। नहीं आ सकता, आएगा। मेरा नबी खड़ा हो जाए मकाम साहिबा में, वाह, ये सूरज आ, तो सूरज निकल के बता दे दुनिया वालों को, तुम जमीन पर रह करके नहीं मानते हो, हम आसमान पर रह करके मुस्तफा के वफादार हैं। वाह वाह, बराबरी नहीं करना चाहिए। अबे जब एक बाप की तरह एक बेटा नहीं हो सकता, हाजी साहब मैं मौलाना हूं, मगर क्या मौलाना होने के बाद क्या मैं अपने बाप से बराबरी कर सकता? नहीं। बोलो भैया, नहीं हो सकते यार। हम आसमान छू लें, बाप भले जाहिल क्यों ना हो, बेटा आलिम हो जाए, लेकिन क्या बेटे का मकाम बाप से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो अब मामला हल हो गया। जब एक बेटा अपने बाप की तरह नहीं हो सकता, तो ये गुनाहगार उम्मती रसूल पाक की तरह कैसे हो जाएगा? उनका मकाम और है, तेरा मकाम और है। बस तुम और ही पर रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हमें सबको नबी से वो मोहब्बत करने की तौफीक दे जो आला हजरत ने मोहब्बत की है। मुफ्ती आजम ने जो बताया है उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन की सच्ची अकीदत में जियो, नबी की मोहब्बत में मरो। यही मेरी दिल की दुआ कि अल्लाह हमें आपको सबको जब तक जिंदा रखे, सच्चा आशिक़ रसूल बनाकर जिंदा रखे, जब दुनिया से उठाए तो ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमाए। कहने सुनने में कहीं से भी ज़बान बहक गई हो, मैं उसे तौबा करता हूँ उलमा को गवाह बनाकर, मलंग शाह को हाजिर व नाजिर जानकर। तौबा 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 तौबा, इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। रहेगा चमन तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। हाथों में ले लो मलंग शाह के दरबार का चराग, फिर होगी मुलाकात।